हंसी खुशी और प्रेम के गीत हर दिल को देंगे एक प्यारा मीत। शब्दों की बुनाई से सजेगा हर पल, कवियों के संग रंगीन होगा यह कल। तो आइए सुनते हैं आज कुछ नई बातें, कविता के सुरों में दिल की मुलाकातें। With this, I welcome you all to today's special event, where art of poetry. कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पुकार होती है, जिसमें कभी प्रेम की मिठास होती है तो कभी दुख की गहराई। Before we dive into the ocean of poetry, let us extend a warm and hearty welcome to our esteemed guests who have graciously joined us today by सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे गेस्ट्स का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें हमारे साथ कॉलेज में आके महफिल का आगाज़ किया। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और उसके बाद मैं ख़ुसूसन अपने स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनमें पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स फ्रॉम 3rd सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर जिन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेकोरेशन, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल। और बिना किसी फर्दर डिले के अब हम अपनी कवि सम्मेलन की महफिल को आगाज़ करते हैं। तो आगाज़ करता हूँ मैं सबसे पहले अपने चंद इशार से कि बस बहक जाना होता है, बस बहक जाना होता है जब भी उनका आना होता है। ये रिश्ता इतना आसान नहीं, ये रिश्ता इतना आसान नहीं, बगावत में सर को उठाना होता है। दानिश भाई ने बहुत अच्छा तारुफ दिया मेरा आप सबसे की, और मेरी गज़ल के 2 शेर भी इन्होंने पढ़े। तो मैं आज कुछ अलग कलाम लेकर आया हूँ आप सबके सामने। और पहला कलाम मेरा ऐसा है कि ये आज हम कॉलेज में आए हैं तो किताबों की बातें ना हो तो अब एक शायर के लिए किताबें क्या होती हैं। जॉन साहब ने भी कहा था कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है। तो मैं जॉन साहब तो नहीं हूँ, बट मैं अपने अशार पेश करता हूँ आपके सामने कि जैसे किताबें कुछ नहीं हैं लिखावट के बगैर, जैसे किताबें कुछ नहीं हैं लिखावट के बगैर, नहीं मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बगैर, नहीं मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बगैर, मैं लिखता भी तो हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हीं पर लिखता हूँ, मेरा लिखना भी तो अधूरा है तुम्हारे बगैर, मेरा लिखना भी तो अधूरा है तुम्हारे बगैर। और अब ये किस मोड़ पर लाकर छोड़ा हमें तुमने, कि अब तो दिखता नहीं था कुछ तुम्हारे बगैर, कि अब ये किस मोड़ पर लाकर छोड़ा हमें तुमने, कि अब तो दिखता नहीं था कुछ तुम्हारे बगैर। चलो आओ अब तुम लौट भी आओ ना जाना, चलो आओ अब तुम लौट भी आओ ना जाना, नब्ज़ रुक रही है सांसें थम रही हैं तुम्हारे बगैर। जीना मुमकिन नहीं है सांसों के बगैर, जैसे जीना मुमकिन नहीं है सांसों के बगैर, नहीं मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। एक और गजल की कुछ शेर की, फिर जुल्फों के जाल बिछाए जाएंगे, दानिश भाई फिर जुल्फों के जाल बिछाए जाएंगे, हमें फिर हसीन ख्वाब दिखाए जाएंगे, इस जमाने को मोहब्बत शायद गवारा ही नहीं, आज फिर मोहब्बत की सूली पर गवाशी कराए जाएंगे। मैं मोहब्बत का मतलब बता दूं आप सबको कि मोहब्बत का मतलब तो बस मोहब्बत ही होता है।
मोहब्बत का मतलब तो बस मोहब्बत ही होता है। कब तक इंसान इसका मतलब अपने मतलब के मुताबिक बनाते रहेगा? तुम्हारी जिद है, तुम्हें चांद चाहिए, हासिल होने पे तुम्हें उसमें भी दाग नजर आएगा। तुम्हारी जिद है, तुम्हें चांद चाहिए, हासिल होने पे तुम्हें उसमें भी दाग नजर आएगा। एक दफा मोहब्बत में वफा करके तो देखो, तुम्हें भी हर शख्स बेवफा नजर आएगा। कोई खेल नहीं, जो हुआ तुम्हें तो हर शख्स में वो शख्स नजर आएगा। और आखिरी तो कलाम करूंगा मैं। तुम्हें मुझसे सवाल नहीं जवाब पूछना चाहिए। पूछना भी था तो मेरा हाल पूछना चाहिए। तुम्हें मुझसे सवाल नहीं जवाब पूछना चाहिए था। पूछना भी था तो मेरा हाल पूछना चाहिए था। वो जो एक पल भी ना रह पाता था तुम्हारे बगैर, कैसे गुजरा होगा उसका एक साल पूछना चाहिए। कैसे गुजरा होगा उसका एक साल पूछना चाहिए था। तुम्हारे बगैर कैसे संभाला खुद को, कैसे रखा खुद का ही ख्याल पूछना चाहिए था। तुम्हारे बगैर कैसे संभाला खुद को, कैसे रखा खुद का ही ख्याल पूछना चाहिए था। तुम्हें मुझसे सवाल नहीं जवाब पूछना चाहिए। पूछना ही था तो मेरा हाल पूछना चाहिए। आप सबका मुझे सुने हैं और मैं भी मसले और लिरिक्स और चंद नज़्म आपके सामने पेश करूंगी। तो पेश सिंपल एक नज़्म मेरी, इसका शीर्षक है लाश। जब हम चले जाते हैं, जब हमारे डेथ हो जाती है और हम लेकर जा रहे होते हैं, उस पे तो ये कुछ ऐसे है कि लाश जा रही थी मेरी, मुझे फूलों से सजाया गया। लाश जा रही थी मेरी, मुझे फूलों से सजाया गया। मेरे अपने मेरे करीबी मुझे सबसे मिलवाया गया। और मेरी अच्छाइयाँ मेरी बुराइयाँ, मेरी अच्छाइयाँ मेरी बुराइयाँ गिनवा रहे थे सब। इतना तो साथ भी नहीं दिया जितना जताया। शिकायत कर रहे थे सब मेरे चले जाने की, शिकायत कर रहे थे सब मेरे चले जाने की। जीते जी तो मेरा हाल मुझसे पूछा न गया और बताया गया मुझे कि मेरे अपने हैं वो। बताया गया मुझे कि मेरे अपने हैं वो, पर अपना मन मुझसे कभी जताया न गया। और जीते जी तो आज़ादी महसूस न हुई, जीते जी तो आज़ादी महसूस न हुई। पंडित जी से कह के मेरी मुक्ति का आयोजन करवाया गया। और राम नाम सत्य है कि राम नाम सत्य है, ये सबक सबको सिखाया गया। मौत का शरबत मुझे पिलाकर जीवन का सबको बाखूबी समझाया गया। से अलग कर दिया गया, कुछ इस तरह से मेरे वजूद को मिटाया। लाश जा रही थी मेरी, मुझे फूलों से सजाया गया। मेरे अपने मेरे करीब मुझे सबसे As always, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने और हमारे लिए बड़े आजाद बात और फोकस ये कह सकते हैं कि आपने ठीक है। और बहुत उम्दा कलाम। और अब अगले जो शायर हैं हमारे, उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि बनाई है कैसे तूने ये पहचान शहरों में, बनाई है कैसे तूने ये पहचान शहरों में, हमें तो उसने सहरा में वीरान बसा रखा है। और अगले हमारे शायर हैं सौरभ उषा प्रकाश जी, और काफी बचपन उनका शायरी में गुजरा है। और सिर्फ हिंदी या उर्दू के शायर नहीं है, भाई एक बहुत खूबसूरत नौरी के शायर भी हैं। और उनको उनका स्वागत मैं इस शेर से करूँगा कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते गजब करते हैं। और हम पे हाकिम का कोई हुक्म नहीं चलता, हम पे हाकिम का कोई हुक्म नहीं चलता, हम कलंदर है शहंशाह लकब करते हैं।
दानिश भाई, एक तो आपने जिस तरह से मुझे बुलाया है, उसके बाद कि मैं पढ़ सकूं, हाय मुश्किल काम तो रहा होगा। और उसके बाद है कि मैं अपने तमाम की शुरुआत इससे एक शेर से करता हूँ कि जैसे कि मेरा तकल्लुस है, तकल्लुस यानी कि पहनने और वो खाक है, तो मैं इससे शुरुआत करता हूँ एक शेर से कि इस खाक को पाना है अगर तो हाथ में मोहब्बत रखना, इस खाक को पाना है अगर तो हाथ में मोहब्बत रखना, अक्सर सख्त मुट्ठी से खाक फिसल जाती है, अक्सर सख्त मुट्ठी से खाक फिसल जाती है। तो अब दानिश भाई ने जैसे कहा कि डोगरी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू हर जुबान में लिखने की कोशिश की है मैंने। मैं कोई इतना बड़ा शायर नहीं कि समुद्र की गहराइयों से निकल के कोई अच्छे अशार लिया हूँ, बस समुद्र के किनारे बैठा हूँ, बस समुद्र की हवाओं में आने वाली वो शायरी की नमी मुझ पे पड़ी है, बस इतना सा लिख लेता हूँ। और डोगरी की एक बड़ी छोटी सी नज़म से मैं अपने आप को तारीफ करवाता हूँ, वो है गुआची दियां फलोनियां ते गुआची दे लियो, गुआची दियां फलोनियां ते गुआची दे लियो, इत्थे लेके बंदे हे तरोई दी लो, इत्थे लेके बंदे हे तरोई दी लो। साइंस ने भी अपनी तरक्की की थी पूरी, मानो जाते जाते देखो फटी रेशरी, जिंदे मेरी हम तुम इकले के खा, जिंदे मेरी हम तुम इकले के बो, गुआची दियां फलोनियां गुआची दे लियो, इत्थे लेके बंदे हे तरोई दी लो। निके निके जाते थे बड़े बड़े बसते, निके निके जाते थे बड़े बड़े बसते, बड़े स्कूल लेके तेरे करो दे ट्यूशन, उन आखिरी माँ पुत्रा थोड़े देर सो, बाजी दियां फलोनियां दे बाजी दे लो, इत्थे लेके बंदे के तरोई दी लो। और अगला सुनिए कि बाजी दियां चीज़ां, उन एक डोगरी की गजल, छोटी सी गजल, बड़ी छोटी बात है, डोगरी की गजल मुलाजा फरमाए कि एक तब बड़ी अकल है ओदी, एक तब बड़ी अकल है ओदी, उपरा सोनी शक्ल है ओदी, एक तब बड़ी अकल है ओदी, उपरा सोनी शक्ल है ओदी, जदू चिट्टा पाई होंदी, जदू चिट्टा पाई होंदी, लगदा चन भी नकल है ओदी, खुशबू फुलां दी झूठी लगदी, खुशबू फुलां दी झूठी लगदी, ए खुशबू दा असल है ओदी, ए खुशबू दा असल है ओदी, ओदा दिखना कलेजे लगदा, ओदा दिखना कलेजे लगदा, जियां अख रफल है ओदी, ओदा दिखना कलेजे लगदा, जियां अख रफल है ओदी। मिकी इन्ना प्यार कर दिया, मिकी इन्ना प्यार कर दिया, लगदा ख्वाहिश कतल है ओदी, लगदा ख्वाहिश कतल है ओदी, एक तब बड़ी अकल है ओदी, उपरा सोनी शक्ल है ओदी। ये डोगरी में मुलाजा फरमाए मोहब्बत हिंदी करते हैं कर लो, आज ना कहना फिर कभी, माँ ना की रकीब से मिलना है, मुझसे मिलना फिर कभी, और कसमें खा के तुम ना कहो कि फिर से मिलने आऊंगी, कसमें खा के तुम ना कहो कि फिर से मिलने आऊंगी, तुम्हारी सीरत से वाकिफ हूँ, ये झूठी खाना फिर कभी, तुम्हारी सीरत से वाकिफ हूँ, ये झूठी खाना फिर कभी। मौत को चिट्ठी भेजी थी, आकर बस इतना सा, मौत को चिट्ठी भेजी थी, आकर बस इतना सा कहा, तेरे दर्द का एहसास तो है पर तुझे ले जाना है, तेरे दर्द का एहसास तो है पर तुझे ले जाना फिर कभी। और ये सूफी महफिल जिसने रख दी, ये सूफी महफिल जिसने रख दी, उसको जाकर ये बतलाओ, आज बुला ले औरों को, हमें बुलाना फिर। आखिरी शेर है कि दुनिया वालों से ये कहो कि खाक भी मजनू बन गया है,
दुनिया वालों से ये कहो कि खाद भी मजनू बन गया है, आज इसे तुम पत्थर मारो, इसे चहाना फिर जरा ही एक लफ्ज है, जरा ही होता है यानी कि ऑपरेशन या सर्जरी। जरा ही करके दिल की तेरा नाम निकाल लेते, जरा ही करके दिल की तेरा नाम निकाल लेते, जिस्मानी मोहब्बत करते तो अपना काम निकाल लेते। जरा ही करके दिल की तेरा नाम निकाल लेते, जिस्मानी मोहब्बत करते तो अपना काम निकाल लेते। पर बिकती नहीं मोहब्बत अरबों की दौलत से, बिकती नहीं मोहब्बत अरबों की दौलत से, वरना अपना कतरा कतरा बेच तेरा दाम निकाल लेगा। आप भी शेर लाता फरमाएंगे, तुमसे बात करने का नशा है तो तड़पते हैं, तुमसे बात करने का नशा है तो तड़पते हैं, वरना तो बैठ जाते मैं खाने में और अपनी शाम निकाल लेते, वरना बैठ जाते मैं खाने में तो अपनी शाम निकाल लेते। शुक्रिया। ऐसे गाने मैंने बताया और मतलब इतना अच्छा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया। तो आप उसको आगे बढ़ाते हुए अपने को शेर पेश करता हूँ कि मोहब्बत के अंजाम का इल्म होता, मोहब्बत के अंजाम का इल्म नहीं था, वो दिल में था मगर पास नहीं था। मोहब्बत के अंजाम का इल्म नहीं था, वो दिल में था मगर पास नहीं था। कि ऐसे बाजारों में नहीं बिकती मोहब्बत, ऐसे बाजारों में नहीं बिकती मोहब्बत, हमारे इश्क का कोई दाम नहीं था। ऐसे बाजारों में नहीं बिकती मोहब्बत कि हमारे इश्क का कोई दाम नहीं था। हाथों पे अपने उन्होंने मेहंदी सजाई, हाथों पे अपने उन्होंने मेहंदी सजाई, मगर उस मेहंदी पे मेरा नाम नहीं था। मेहंदी सजाई उसने मगर उस मेहंदी पे मेरा नाम नहीं था। वक्त गुजरा वो किसी और के हो गए, वक्त गुजरा वो किसी और के हो गए। अब उनकी जिंदगी में हमारा काम नहीं है, अब उनकी जिंदगी में हमारा काम नहीं है। आगे लिखा है कि दिलो जहां समझते थे जिसे हम, दिलो जहां समझते थे जिसे हम, उसने तो कभी हमारे इश्क की सताइश नहीं की। दिलो जहां समझते थे जिसे हम, उसने तो कभी हमारे इश्क की सताइश नहीं की। ठुकरा के वो गए इश्क को हमारे, ठुकरा के गए वो इश्क को हमारे, फिर इस दिल ने उन्हें कभी वापस बुलाने की तो ख्वाहिश नहीं की। ठुकरा के वो गए इश्क को हमारे, मगर इस दिल ने कभी उन्हें वापस पाने की ख्वाहिश नहीं की। दिल के 1000 टुकड़े हो गए, दिल के 1000 टुकड़े हो गए, मगर भरी महफिल में जख्मों की नुमाइश नहीं की, मगर बड़े महफिल में जख्मों की नुमाइश नहीं की। यार का आलम तो देखो मेरे यार, वो अब सिगरेट के धुएं में उसका चेहरा दिखाई देने लगा है कि वो दीवानगी का हाल कुछ इस कदर है मेरा, दीवानगी का हाल कुछ इस कदर है मेरा, अब चलती हवाओं में भी उसका नाम सुनाई देने लगा है। अब चलती हवाओं में भी उसका नाम सुनाई देने लगा है। किस हकीम के पास लेके आए हो मुझे यारो, किस हकीम के पास लेके आए हो मुझे यारो, कि ये तो बताओ वो किस मर्ज की दवाई देने लगा है, वो किस मर्ज की दवाई देने लगा है। मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कोई बेहतर एहसास मिल जाए तो बता देना, कोई दिल में बस जाए तो बता देना। यूँ तो होंगे एक से बढ़कर एक शख्स यहाँ, यूँ तो एक कहते होंगे बहुत बोलने की माली में एहसास मिल जाए तो बता देना, कोई दिल में बस जाए तो बता देना। यूँ तो कहते होंगे बहुत से होता है ना, कोई ना कोई अपनी करता होता है, भाई तेरे लिए वो करा था, कोई बता के जताकर एहसास ना दिलवाए तो बता देना। कोई बेहतर बताकर जताकर एहसास ना बताए तो बता देना। तुम्हें भरपेट खाना खिलाकर खुद भूखा सो जाए तो बता देना। यूँ तो होंगे एक से बढ़कर एक शख्स यहाँ, कोई माँ से बढ़कर हो तो बता देना, कोई माँ से बढ़कर तो बता देना। हम मान लेंगे खुदा से बढ़कर है वो। हम आपको भी ढूंढ रहा है इस जमां में, कि ढूंढ रहा हूँ इस जमां में, मगर मेरी माँ से मुझे कोई नजर नहीं आती। कि ढूंढ रहा हूँ इस जहान में, मुझे मेरी माँ से कोई नजर नहीं आती। रुखा सुखा दिया खाने को मुझे, पर कोई भी मेरी माँ से मुझे क्यों नहीं खिलाती।
कि रूखा सूखा दिया खाने को मुझे, तो पर कोई भी मेरी माँ से मुझे क्यों नहीं लाती। क्या यही था मेरा कर्म जो हुआ माँ से दूर, मेरी माँ फिर मुझे मिलने नहीं आती। क्या यही था मेरा कर्म जो हुआ माँ से दूर, मेरी माँ फिर मुझे मिलने नहीं आती। अब उसकी माँ कहती है ले तो जा, उसको जब मर गई होती है, हम दूर लेके जा रहे, तो वो आगे बताती है कि ले तो जा रहे हो मुझे संग अपने, कैसे दिन कुछ रहे संग तेरे चली आती। ढूंढ रहा है बेटा मेरा, मगर उसकी माँ उसे कहीं नजर नहीं आती। कि कैसे संग चलती तेरे साथ अपने, कि मेरे बेटे कभी रोटी कमाना नहीं आती, कि मेरे बेटे कभी रोटी कमाना नहीं आती। ढूंढ रहा है बेटा मेरा, उसे मेरी उसकी माँ नजर नहीं आती। कि कैसे कौन रखेगा मेरे बेटे का ख्याल, ये दुनिया है कठोर, कैसे उस दुनिया के बीच में अपने बेटे को छोड़ाती। ढूंढ रहा है बेटा मेरा, मगर उसे उसकी माँ नजर नहीं आती। अगर मालूम होता यहीं तक का सफर जिंदगी का मेरा, कि मुझे मालूम होता यहीं तक का सफर जिंदगी का मेरा, मैं अपने बेटे को भी साथ ले आती। ढूंढ रहा है बेटा मेरा, मगर उसकी माँ उसे नजर नहीं आती, उसकी माँ उसे नजर नहीं आती। एक सूरज को डरते देखा है, एक सूरज को डरते देखा है, एक चांद को निकलते देखा है। एक तारा सा हूं मैं, बारिशों में खुद को डर के देखा है। एक तारा सा हूं मैं, बारिशों में खुद को डर के देखा है। कोई नहीं करता मोहब्बत हमसे, चांद पे सबको मरते देखा है। कोई नहीं करता मोहब्बत हमसे, यहाँ चांद पे सबको मरते देखा है। कभी टूट से जाए हम तो मांगते हैं मन्नतें मुझसे, हमें यहाँ किसने ठहर के देखा है। एक तारा सा हूं मैं, बारिशों में खुद के डर के देखा है। करेंगे कभी ना कभी प्यार हमसे भी लोग, रोज सूरज संग डर के चांद संग निखर के देखा है। हमने अपनी पहचान को भी खो के देखा है। एक तारा सा हूं मैं, बारिशों में खुद के खो के देखा। बहुत बढ़िया। तो मैं ज्यादा इस टाइप की लिखता हूँ, तो बाद में मोहब्बत पे लेके जाऊंगा आपको। किसी वाले लोगों को शायद मोहब्बत ज्यादा पसंद आ रही है, तो मोहब्बत पे लेके जाएंगे आप लोग। दो मिनट कीजिए। ये लिखा था कि था बचपन ख्वाहिश जवानी की कर बैठे, था बचपन ख्वाहिश जवानी की कर बैठे, नासमझी में दूर अपनों से होने का जिक्र कर बैठे, नासमझी में दूर अपनों से होने का जिक्र कर बैठे। ना आती जवानी तो ठीक था, अब आई है जवानी हम फिर ख्वाहिश बचपन की कर बैठे। कि ना आती जवानी तो बेहतर था, अब आई है जवानी तो हम फिर बचपन की ख्वाहिश कर बैठे। एक एक करके हो रहे दूर सब, एक एक करके हो रहे दूर सब जो थे अजीज मेरे, कुछ तो पहले ही खुदा के दर जा बैठे, कुछ तो पहले ही खुदा के दर। फिर कहता हूँ अच्छा था बचपन, जवानी तो है मगर हम बुढ़ापे से डर बैठे। क्या करें साहब, हम रोने से डर बैठे, हम रोने से डर बैठे। बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे एक बार कहने के अपना वक्त कीमती वक्त निकाल के हमें मौका दिया है आपको होस्ट करने का। और अब हमारे कॉलेज में भी कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर भी हैं और वो भी अपनी कुछ घटनाएं लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर की हमारी स्टूडेंट हैं उनको स्टेज पर करना तनवीर शर्मा। बहुत मुश्किल है खुद से और खुद के हालातों से लड़ना। बहुत मुश्किल है खुद से और खुद के हालातों से लड़ना। बहुत मुश्किल है गिर के फिर से खड़े उठना। बड़ी कश्मकश है जिंदगी में, बड़ी कश्मकश है जिंदगी में। रोना चाहो तो रोना नहीं आता, हंसना चाहो तो हंसना नहीं आता। गम जो सीने में बैठ गया है, गम जो सीने में बैठ गया है, सब कुछ ठहर सा गया है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत अपनी है ये दोस्त, हर जीत अपनी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य
को अपनी निगाहों में रखें। हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर विश्वास रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ पड़ती हैं। खुद को खोकर भी हम मुस्कुरा देते हैं, खुद को खोकर भी हम मुस्कुरा देते हैं, दर्द को छुपाकर भी हम वफा दिखा देते हैं। अपनी मजबूरियों का गम किससे कहें, अपनी मजबूरियों का गम किससे कहें, हर बार हम अपने अंदर का राज छुपा देते हैं। हर बार हम अपने अंदर का राज छुपा देते हैं। अपनी पहली गलती शुरू की है। गलतियों का शौक रखकर गलतियां करता हूँ, माजी की एक गलती से मैं हर रोज मरता हूँ। गलतियों का शौक रखकर मैं गलतियां करता हूँ, माजी की एक गलती से मैं हर रोज मरता हूँ। दुरुस्त करने में जो आधी दुहाई गवाई, अफसोस बस इतना कि ये गलती फिर दोहराई। बंद दरवाजे दिल के, बंद दरवाजे दिल के किसी ने फिर खटखटाए हैं, इस बार लगता है जख्म देने सनम दिल्ली से आए है प्रीत तू तो मैं दीवानी हूँ, कहती है प्रीत तू तो मैं दीवानी हूँ, उस्ताद नफाक तू तो मैं कवाली हूँ, है लहू तू तो मैं रवानी हूँ, पर मुझे मालूम है तेरी जिंदगी की एक पन्ने की कहानी हूँ। सियाह आंखें सुर्ख लब, सियाह आंखें सुर्ख लब, सुंदर जमीन खुदा का रुखसार, तुम आए तो करारे जान ना जाने के कौलो करार। सियाह आंखें सुर्ख लब, सुंदर जमीन खुदा का रुखसार, तुम आए तो करारे जान ना जाने के कौलो करार। अपनी बेतुकी बातों से हंसाऊंगा, अपनी बेतुकी बातों से हंसाऊंगा, अपने हाथों से तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, फिर वो गलती ना दोहराऊंगा, पर इस बार इश्क करके इश्क निभाऊंगा, पर इस बार इश्क करके इश्क निभाऊंगा। बहुत बढ़िया। नाम वो तुम्हारा पूछते हैं, नाम वो तुम्हारा पूछते हैं, कैसे तोड़ा दिल तुमने, किस्सा वो हमारा पूछते हैं। सोचो किस्सा हमारा गहरा इतना, सोचो कि किस्सा हमारा गहरा इतना कि खत्म होने पर नाम तुम्हारा दोबारा पूछते हैं। मेरा नाम है सैयद फराज और आज मैं आपके सामने अपने खुद के लिखे हुए चंद अशआर पेश करने जा रहा हूँ। मैं शायद तो नहीं, पर हाँ कभी कभार लिखने का शौक रखता हूँ तो लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है इंतज़ार। काश यूं हो कि हो जाए दीदार तुम्हारा, कि अब तो इख्तिताम पे आ जाए इंतजार हमारा। कई बरसों से बनकर शहीद रहे हैं और कमर फुर्सत से तो तुम्हें फुर्सत खुदा। काश मेरे कुल्म से निकल कर हो जाओ तुम आए, मेरे चश्मों को मैसर हो दिलकश नज़ारा। अगर होता मुकद्दर उसका इसमें हमारे तो खुद को फौरन बनाता मुस्तकिल तुम्हारा। काश मेरी कश्ती को मिल जाए साहिल तुम्हारा, ऐसा वस्ल हो कि अब न हो मुंतज़िर दोबारा। फ़कत गुर्बत हो जाए गुर्बत से पहले पहले जाना आ मिलो मुंतज़िर तुम्हारा। अगर अब की बात मौजूदगी तुम्हारी भी हो, मैं अंदर के आशिक को फिर से जगाऊं, मैं अंदर के आशिक को फिर से जगाऊं, पर अब बर्बाद ही नहीं है तुम्हारी। क्या होता अगर तुमसे मिले हम न होते, शायद सुकून नहीं पर कम से कम गम होगी तेरे बिन वीरान सी ये जिंदगी, पर कम से कम एक गम जहन्नुम तो
शेर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसकी गहराई को समझने के लिए मैं जो अल्फाज कहूँ उसे आप अपने जहन में तस्वुर कीजिएगा। नकबरे कागज पे अपनी कलम चलाऊं और कलम से तेरी तस्वीर बनाऊं। नकबरे कागज पे अपनी कलम चलाऊं और कलम से तेरी तस्वीर बनाऊं। फिर तस्वीर से तेरे इश्क लड़ाऊं और इश्क में तेरे अश्क बहाऊं। फिर अश्कों से तेरी तस्वीर मिटाऊं और कागज को माचिस से आग लगाऊं। शायद यूं ही मैं तुझे भूल पाऊं, काश मैं तुझे भूल जाऊं। तेरे तस्वुर में था बैठा तो सारी याद तेरी भर दी। तेरे तस्वुर में था बैठा तो सारी ऐश तेरी भर दी। रात सिगरेट की थी लेकिन धुआं दिल से आ निकला। आखिर में अपनी शायरी का सिलसिला इन 2 लाइन के साथ खत्म करना चाहूँगा कि तुमसे दूर होकर मर न जाऊँ कहीं, कि तुमसे दूर होकर मर न जाऊँ कहीं, खैरात में ही सही तुम मुझे नाम गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके सामने कुछ दिल की बातें बता जाऊंगा, कुछ दिल का दर्द सुना जाऊंगा, कि कुछ दिल की बातें बता जाऊंगा, कुछ दिल के दर्द सुना जाऊंगा। जो तो मैं महफिलों में बैठा नहीं, कि जो तो मैं महफिलों में बैठा नहीं, पर आज हर किसी के दिल पे छा जाऊंगा। क्या मांगू खुदा से तुम्हें पाने के बाद, कि क्या मांगू खुदा से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूं इंतजार तेरे आने के बाद। क्यों इश्क में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी ये जाना तुम्हें पाने के बाद। याद आऊं तो बस इतनी सी इनायत करना, कि याद आऊं तो बस इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वज़ाहिर करना। तुम तो चाहत का शिकार हुआ करते थे, कि तुम तो चाहत का शिकार हुआ करते थे, किससे सीखा है उल्फत में मिलावट करना। हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से। सारे आपके मेरे जमा बता प्यार ते सारे हाजरी मेरा नमस्कार। मैं विदुषी हां ते आज मैं ਤੁਹਾਡੇ आगे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं। मेरी प्यार मोहब्बत की तो नहीं है, तो मैं जम्मू की खूबसूरती के बारे में बताना चाहती हूं। इस कविता का नाम है शहरी दी चिड़ी। उड़ी उड़ी आई चिड़ी पुज्जी जम्मू शहर, खट मिठे लोग इठाते ना झगड़ा ते ना बैर। तभी चाहिए पानी पीता ते तोते अपने पैर, बावे चाहिए मत्था टेकिया ते बावे वाली बत्ती लगी पड़ी शहर। दिखिया फिर वो फोर्ट का नजारा ते उत्थे दी चार पैर, राजे दे अमर महल दी बखरी है डर। बैठे दो दी कितनी सवारी ते पुज्जी की रघुनाथ बाजार, जम्मू दी मशहूर चीज़ां लभियां इत्थे अगार। तक्की चढ़ी गई उत्ते ते खादी ते जादू चाट, फिर राजे रानी दी बहना दी उन्हें देखी ठाट बाट। मंदिरां दा शहर घूमिए पुज्जी गई चनाब, मंदिरां दा शहर घूमिए पुज्जी गई चनाब, ठंडी ठंडी बाव थे दी ते उत्थे दे नज़ारे लाजवाब। आखिरी च आखरी है मैं इत्थों दी चिड़ी इत्थे ही मैं रोना, जम्मू दूर जाइए मिगी केश नहीं उठोना। बहुत प्यारा प्यारी नज़म की आपकी लोगों ने, और अभी जी की फरमाइश है, शायद उन्हीं ने लिखा हुआ है कि मेरे अशार न सुनना न सुना, ना सुनाना ना सुनाने, मेरे अशार न सुनाना न सुनाने। ये मेरा लिखा नहीं है, ये अमीर इमाम साहब का लिखा हुआ है। तो मैंने आज देखा कि आप सब ने यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने कितना अच्छा पढ़ा, प्यार मोहब्बत भी इंशाल्लाह कर रहे हैं आप सब। तो अमीर इमाम साहब कहते हैं कि मेरे अशार ना सुनाना ना सुनाने देना, मैं जब दुनिया से जाऊं तो मुझे जाने देना,
मेरे अशार ना सुनाना ना सुनाने देना, मैं जब दुनिया से जाऊं तो मुझे जाने देना, मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। और अब आखिर में हमारे एक और बड़े खुसूसी मेहमान जिनको मैं पहले दावत नहीं दे रहा स्टेज में, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कनिका जी स्टेज आए और जो भी शेयर करना चाहते हैं ये क्वेश्चन भी एक्चुअली तो अगर किसी को आंसर देना है तो दे सकता है। जे गल ऐनी ही करनी तो नंबर कैसे लिखता? ये लड़के बोल रहे लड़कियों से, ठीक है? जे गल ऐनी ही करनी तो नंबर कैसे लिखता? चलो नंबर लिखता तो लिखता जेड़ा मैं रिचार्ज किया। करी ते दिता मैं 3 महीने वाला टॉक टाइम वाला अनलिमिटेड रिचार्ज है, ठीक है? टॉक तो होई नहीं, टॉक ऐसे टाइम भी नहीं देता। बहुत बढ़िया। फिर मैं कॉल करी दी क्या बात? वो नंबर बिजी आवा था, तुसी दसो मैं ब्लॉक करने दिता। थोड़ा सा वो रोया बहुत पर किसी को बताया नहीं। दर्द उसे भी हुआ पर उसने कभी बताया नहीं। काज में भूल गया वो खुद को भी वो, पर अपनों का ख्याल रखना उसने कभी भुलाया नहीं। पिता बनके उसने घर संभाला तो बेटा बनकर हर जिम्मेदारी भी, बेटा बनके जो ढाल बना पति बना मानो शिव की परछाई सी। देर रात जब घर पे आया वो, घर की चिक चिक से दुख लाया वो, किसे सुनाए खुद की परेशानी फिर थक खुद ही से बतलाया वो। कोई सुने उसे समझे उसे, वो इतनी सी ही तो चाह रखता है, सब रोके उसे दुख अपना दुख सुनाए, वो सबके सामने रो भी कहाँ सकता है। कभी पढ़ने बैठो एक हिस्सा उसका भी पढ़ना, जो बाहर से कठिन पर अंदर से मोम सा दिल रखता है। इतनी मोहब्बत के लिए, इतने प्यार के लिए आप सबका शुक्रिया, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका, है ना? आपने दूसरी बार मुझे बुलाया है।
किसका सवाल है आप समझ जाएंगे। सुनो ना सुनो, सुनो ना सुनो, क्या बेखौफ होकर आप बात करना, बेबाक होकर सवाल करना गुनाह है क्या? क्या बेखौफ होकर बात करना, बेबाक होकर सवाल करना गुनाह है क्या? अगर नहीं तो जब जब बेखौफ सवाल करती हूँ तो क्यों चरित्रहीन कहलाती हूँ, तो क्यों चरित्रहीन कहलाती हूँ? अम्मी का तो प्यार भी मैं हूँ, अब्बा का दुलार भी मैं हूँ, मैं शिव से पहले शक्ति हूँ, काली का शंखार भी मैं हूँ। और जब जब नीरज होती हूँ, तो जब जब नीरज होती हूँ तो क्यों क्यों चरित्रहीन कहलाती हूँ? मुझे परी कहा है तुमने, मुझे परी कहा है तुमने, देवी भी मुझको माना है। यौवन रूप में पहुंचोगे तो मुझको ही ले आना है। तो जब जब अपनी इच्छा रखती हूँ तो क्यों चरित्रहीन कहलाती हूँ? दिले आशिक बेचने आया तो दिले आशिक, आज कोई बाजार है। बेचने आया तो दिले आशिक, आज कोई बाजार में, तमाशाई हजारों थे पर खरीदार न था कोई। एक सफेद कपड़े में लिपटा था, एक सफेद कपड़े में लिपटा था, दूसरों से अलग बहता लहू बता गया, अभी घूमने आया था वो इश्क के बाजार में। इब्तदाए इश्क थी या इंतहाए इश्क था, या धोखा खाए बैठा तो किसी के प्यार में। आया था दिले आशिक, आज कोई बाजार में। और फिर जब मैं झुका पास उसके तो एक आवाज सुनाई दी। तो जब मैं झुका पास उसके तो एक आवाज सुनाई दी कि कोई तो खरीद लो हमें आज इस बाजार में। ये इम्तहान इश्क है दोस्तों। आखिर मैं चंद अशार से इस महफिल का इख्तिताम करता हूँ कि सिलसिला इश्क इख्तिताम को आप पहुँचा है। सिलसिला इश्क इक़्तिदाम को आप पहुंचा है, रगों में भरा लहू रुकने को आप पहुंचा है। जिस दिल ने सदा साथ निभाया था दानिश, वो दिल भी आराम को आप पहुंचा है। रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, आज के शायद कवि कह सकते हैं शायद, और माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं जहाँ पे कोई स्पीच लेने नहीं आया हूँ, बट मेरा एक फर्ज बनता है कि जो जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे जो होस्ट हैं डैनी सर और हमारे जो शायर हैं, अगर मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं करूँ तो मुझे लगता है कि वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहले दानिश सर का। दानिश सर, आप जहाँ पे आइए, आप इस तरह से हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो सर करें कि ना करें? तो मैंने कहा क्यों नहीं करो आप, अगर आपने सोचा और इन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सा कि इस तरह से कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी, मुझे मालूम नहीं था कि इतने कम टाइम में इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। और हमारे जम्मू में भी इतने बढ़िया शायर हैं, मैंने ये सोचा भी नहीं है। और हमारे कॉलेज में इतने बढ़िया शायर हैं, ये भी मैंने नहीं सोचा। और एक चीज़ तो हमें मालूम है कि जो आज की जनरेशन है उनको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है, थोड़ा सा उनको आगे करना होता है, और वो फिर अपने आप निकल जाते हैं। और किस तरह के, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा, देखो जो हम अपना कल्चर, हम अपनी लैंग्वेज भूलते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जहाँ पे बहुत भी देखने को मिला, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, बट ये चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सर के लिए एक बार। दूसरा एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो था कि जहाँ पे हिंदी में, उर्दू में, तो थाई जहाँ पे जो शायर व शायरी की होते हैं कि उनका एक अपना ही मज़ा होता है।
पर लोगों ने जो डोगरी में भी जो आप ये शायरी की है वो मज़ा आया। तो जिन लोगों ने डोगरी में शायरी की तो हमें भी अपनी जो डोगरी लैंग्वेज है उसको भी हमें संभाल के रखना है और अपने घरों में भी हमें थोड़ी बहुत डोगरी लैंग्वेज हमने बोलनी है अपने पेरेंट्स के साथ, और आने वाली जनरेशन को थोड़ी सी डोगरी लैंग्वेज हमने सिखानी है। Beautiful recitations. You have truly taken us to an unforgettable poetic journey. I would also like to extend my heartfelt gratitude to all the faculty members and organizing committee for making the event a grand success. Now I request our Dean Academic Sir, Dinesh Gupta Sir, to kindly present memento to our guests. मुझे लगता है आज का इस कार्यक्रम में इंग्लिश का यूज कम ही होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं डीन एकेडमिक्स दिनेश गुप्ता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ही इज़ वेरी कीन, सॉरी फिर इंग्लिश हो गई क्योंकि हमें आदत है इंग्लिश को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में सब ग्रेजुएट तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीन एकेडमिक्स दिनेश गुप्ता का कि उनके पास कोई भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स कह लो, HODs कह लो, कोई भी अगर किसी अच्छी चीज़ का प्रपोजल लेके जाता है तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि वो हमेशा उस पर विचार करते हैं। जैसा कि उन्होंने खुद ही रिवील किया है कि 2 दिन के अंदर ही उन्होंने तय कर दिया कि ये कवि सम्मेलन हमारे यहाँ पे होना चाहिए। मुझे लगता है बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए हमें वैरायटी ऑफ सेशंस या वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स करने चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम सभी उपस्थित कवियों का और एज वेल एज ऑडियंस जिसको मैं श्रोतागण कहूँगा, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हमारे इरादे भी जिद्दी, सॉरी मैं गलत बोल गया हमारी मंजिलें भी जिद्दी, हमारे रास्ते भी जिद्दी, हमारी मंजिलें भी जिद्दी, हमारे रास्ते भी जिद्दी, देखते हैं कल होता है क्या, हमारे इरादे भी जिद्दी। लेकिन मुझे शायरों को सुनना बहुत ही पसंद है क्योंकि उनके जो अल्फाज होते हैं, उनकी जो डिलीवरी ऑफ वर्ड्स होती है, तो मुझे लग रहा है कि आज जो इन्होंने बयान किया, चाहे वो मोहब्बत के बारे में हो, चाहे वो गम के बारे में हो, हिंदी में हो, डोगरी में हो, मुझे लग रहा है हम सब के दिलों को वो छुआ है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है लिखना जो है वो हम सब के लिए बड़ा ही अहम है, तो हमें लिखते रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि बड़ा अच्छा लिखा है, मैं अभी पढ़ रहा था आपके चैनल पे वहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि कलमों से ही लिखा जाता है, आप अपने शब्दों के थ्रू ही, माध्यम से ही आप किसी को भी जीत सकते हैं। तो आज आपने देखा होगा
वर्ल्ड के मंच पे हमारे प्रधानमंत्री अपने अल्फाजों से हमारे देश को कितनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री कवि नहीं है, लेकिन कवियों वाली क्वालिटी उनके अंदर है। वो जिस महफिल में भी जाएंगे वो उस महफिल में रंग लाएंगे। तो मैं फिर से आपका धन्यवाद प्राप्त करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए वक्त निकाला, और मैं चाहूँगा कि आप आने वाले दिनों में एक बढ़ चढ़ कर हम मुशायरा करें, कवि सम्मेलन करें, जिसमें हम अपने अलाइड अदर कॉलेजेस को भी इनवाइट करें और ग्रैंड लेवल पे ये फंक्शन हो। और मुझे लगता है ये जो भी कार्यक्रम होते हैं, इनके माध्यम से हम लोग अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि कल को हमारे स्टूडेंट ही हमारा फ्यूचर है, हमारे देश को हमें इनके हाथों में ही देना है। तो मुझे लगता है अगर इनके हाथ मजबूत होंगे, अगर ये कॉन्फिडेंट होंगे, तो तभी हम बड़ी खुशी खुशी अपनी जिम्मेवारियां इनको सौंप सकते हैं। धन्यवाद।